लेकिन चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं एशियाई बाजारों से और इस वक्त शुरुआत काफ़ी मिली-जुली देखने को मिल रही है। गिफ्ट निफ्टी अगर देखेंगे तो वो हरे निशान में है, करीब 90 अंकों की मजबूती यहाँ पर है। हांगकांग के बाजार भी हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं, करीब 164 अंकों की मजबूती यहाँ पर है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कोरिया, चीन और जापान के बाजार में वीकनेस दिखाई दे रही है और जापान के बाजार देखिए 2.5% नीचे, करीब 900 अंकों से ज़्यादा की कमजोरी यहाँ पर देखने को मिल रही है। एक मुनाफा वसूली कह सकते हैं जापान के बाजारों में इस वक्त हावी है और चीन और कोरिया के बाजार भी करीब 1.25% की कमजोरी के साथ कारोबार कर रहे हैं। अगर दूसरे ग्लोबल मार्केट्स की बात करें तो कल शुक्रवार के दिन भारतीय बाजार तो बंद थे, लेकिन अमेरिकी बाजारों का हाल अगर देखें तो वहां पर कमजोरी देखने को मिली। हालांकि शुरुआत काफी अच्छी हुई थी और रिकॉर्ड लेवल्स भी हमने देखे, लेकिन उसके बाद थोड़ी मुनाफा वसूली देखने को मिली और अक्टूबर 2023 के बाद डाउ जोन्स के लिए पिछला हफ्ता काफी खराब रहा। काफ़ी कुछ एक्शन हुआ वहां पर। निविडिया में 5% की गिरावट आई है, उसके बाद नास्डैक में दबाव था और नास्डैक में 1% की कमजोरी देखने को मिली। वहीं पिछले हफ्ते डाउ जोन्स में करीब 1%, S&P 500 में करीब 1.25% और नास्डैक में 1% से ज़्यादा की गिरावट पिछले पूरे हफ्ते देखने को मिली। शुक्रवार को जॉब रिपोर्ट के आंकड़े भी आए जो कि मिले जुले देखने को मिले हैं। एक तरफ बेरोजगारी दर बढ़ी है, जिसके चलते अब माना जा रहा है कि ब्याज दरों में कटौती होने की संभावना जल्द बताई जा रही है। बेरोजगारी दर वहां पर 3.9% थी जो कि अनुमान से ज्यादा थी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो नई नौकरियां जुड़ी हैं वो भी अनुमान से बेहतर है। 1.98 लाख का अनुमान कर रहे थे, उसके मुकाबले 2.75 लाख की नई नौकरियां जुड़ी हैं। तो काफी मिले जुले रहे जॉब रिपोर्ट के आंकड़े, लेकिन बाजार ने पसंद किया बेरोजगारी आंकड़ों को और इसके बाद जो महंगाई के आंकड़े आ रहे हैं, इन तमाम आंकड़ों को देखते हुए अब माना जा रहा है कि फेड ब्याज दरों में इस साल जल्द ही कटौती कर सकता है। इसके अलावा इस हफ्ते कुछ और भी महंगाई के आंकड़े, CPI और PPI के आंकड़े आएंगे, उस पर भी नजर रहेगी। एशियाई बाजारों की हमने बात की। 4 महीने में पहली बार चीन में ऐसा हुआ कि महंगाई के आंकड़ों में बढ़त देखने को मिली। अभी तक वहां पर डिफ्लेशन था, तो उस जोन से बाहर निकला चीन और जापान के बाजार भी टेक्निकल रिसेशन से बाहर निकलते हुए दिखाई दिए। चौथी तिमाही में 0.4% की बढ़त वहां पर भी देखने को मिली। तो ये कुछ आंकड़े वहां पर आए हैं। यूरोप के बाजार भी कमजोरी थे। अन्य संकेतों को देखें तो बॉन्ड यील्ड सपाट 4% के आसपास, डॉलर इंडेक्स में कमी आई बेरोजगारी आंकड़ों की देखने के बाद। और अब सोने में हमने देखा कि लगातार तेजी जारी है। जॉब रिपोर्ट के बाद ब्याज दरों में अब कटौती की संभावना जो बढ़ती हुई नजर आ रही है, उसके बाद हमने देखा कि सोने में तेजी देखने को मिल रही है। कच्चे तेल के लिए काफी सारे फैक्टर्स हैं, दोनों साइड के फैक्टर्स काम कर रहे हैं, इस वजह से हम कच्चे तेल में एक दायरे में कारोबार देख रहे हैं। और अब पिछले पूरे हफ्ते US क्रूड करीब 2% की गिरावट वहां पर देखने को मिली। चीन में भी डिमांड काफी कमजोर नजर आ रही है और वहां पर क्रूड ऑयल इंपोर्ट करीब 5.7% की गिरावट वहां पर देखने को मिली, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि कच्चा तेल फिलहाल $82 के नीचे कारोबार कर रहा है और एक दायरे में हम देख रहे हैं कि कच्चे तेल में कारोबार होता हुआ नजर आ रहा है, जो कि भारतीय बाजारों के लिए पॉजिटिव है। कुल मिला के आज संकेत देखें, अगर एशियाई बाजारों को देखें और ग्लोबल मार्केट से संकेत देखें तो थोड़ा नेगेटिव संकेत मिल रहे हैं आज भारतीय बाजारों के लिए। हालांकि गिफ्ट निफ्टी हल्का ऊपर है, लेकिन काफी मिले जुले संकेत आ रहे हैं ग्लोबल बाजारों से। तो देखना होगा कि ये सारे फैक्टर्स भारतीय बाजारों पर किस तरह से असर डालते हैं।